मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। Have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अब उनके मन में ये आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं कि हमें देश को आगे करना है, देशवासियों को आगे करना है। इसलिए G20 जैसे यहाँ बड़े बड़े जो इवेंट हो रहे हैं, जो दुनिया में महत्व है, जिसकी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आज देश में आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़े गर्वान्वित करने वाली बात है कि देश की जनता दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ने कहानी लिखी। शर्म की बात है, कहानी में लिखा था $1 बिलियन हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में गया, वहां से वापस आया। अखबार में लिखा था कि मोदी जी का अदानी जी के साथ बहुत करीब रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। पूरा देश समझ रहा है, सिस्टम बहुत आसान, बहुत सिंपल है। पैसा इधर से जाता है, अदानी जी की शेयर प्राइस बढ़ाई जाती है, पैसा वापस आता है और उसी पैसे से अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, मुंबई का एयरपोर्ट, अब यहां पे सोच रहे हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं कि यहां आके धारावी में तमाशा करेंगे। देखिए, मतलब इनको धारावी क्या है, धारावी के लोग कैसे हैं, इनको ये अभी तक समझ नहीं आई बात। ये थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी इनको समझा देगी कि धारावी है क्या। जो सच्चा हिंदुस्तान है, जो जमीन का हिंदुस्तान है, जो गरीबों का हिंदुस्तान है, ये सोचते हैं उसको मिटाया जा सकता है। नहीं मिटाया जा सकता, गलत फहमी में है। ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहते हैं। Mr. Rahul Gandhi, have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं, तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए। आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं, तो आपसे और क्या कहा जाए। कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, यह चर्चा अनिल जी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? यह सवाल में आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोव्स। तो राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी,
मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों के सर का आप? ये तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है आप। तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी? आज तक है। दलाई लामा कब भागे थे? कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। लेकिन हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये प्यार ना होगा कम, जिनपिंग तेरी कसम, ये हमारे मोदी जी की तरफ से एक गाना आज चीन को पेश है। कितने ही कर ले सितम। गलवान में, अच्छा ये एक तरफा प्यार है ऐसा लगता है, मोदी जी का चीन से बड़ा एक तरफा प्यार लग रहा है, वन वे ट्रैफिक। गलवान में चीन हमारी सीमा के भीतर आकर बैठा, फिर 20 जवान, बहादुर जवान शहीद भी हुए। उसके बाद क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी। उसके बाद जयशंकर जी ने तो नतमस्तक हो गए पूरी तरह से, या वो तो बड़ी इकोनॉमी है, हम तो छोटी इकोनॉमी, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। तो जो नुकसान प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट चीन को देकर पहुंचाया हिंदुस्तान को, उससे दोहरा नुकसान जयशंकर जी के स्टेटमेंट से हुआ, ना केवल चीन को बल्कि ऐसे तमाम ताकतों को जो शायद हिंदुस्तान से उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो या किसी और स्तर पर वो हमसे ज्यादा मजबूत हों। अब उनके मन में ये आ गया कि हिंदुस्तान मजबूत देश पर कभी जवाब नहीं देता, वो साहस नहीं दिखाती हिंदुस्तान की राजनीतिक नेतृत्व। बात लाल आंख की थी, हमने कल देखा कैसे लाल कालीन बिछाए गए चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके स्वागत में। आप झूला झूलते, हमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान है आप झूलिए, लेकिन आज आप एलएसी पर वार्ता चीन से कर रहे हैं, देश की संसद में आप ये चर्चा करना पसंद नहीं करते। 17 राउंड वार्ता आपकी चीन से मिलिट्री स्तर की हो चुकी है, नतीजा क्या निकला आप देश को नहीं बताना चाहते। और जब आप कहते हैं कोई घुसा ही नहीं, तो ये बातचीत एलएसी के किस मुद्दे पर चल रही है? या तो आपने तब झूठ बोला था, माफी मांगिए, या आप कुछ अब छुपा रहे हो, बताइए। दोनों में से एक चीज हो सकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब कोई घुसा ही नहीं तो आप यूं ही बातचीत करने चले गए मिलिट्री लेवल। कोई मजाक तो होता नहीं है। 3 साल पहले 20 अप्रैल 2020 को देशवासियों को आगे करना है। इसलिए G20 जैसे यहाँ बड़े बड़े जो इवेंट हो रहे हैं, जो दुनिया में महत्व है, जिसकी दुनिया के बड़े से बड़े लीडर आज देश में आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़े गर्वान्वित करने वाली बात है कि देश की जनता को, कि आज हमारे देश में ऐसे इवेंट भी हो रहे हैं जिसके सपने में हम लोग नहीं सोचा करते थे। और देश के बारे में, देश की लीडरशिप के बारे में दुनिया जानती है कि उन्होंने अच्छे फैसले लिए, और जो फैसले लिए देश के हित में और देशवासियों के हित में। तो आज लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोग बेहतर पोजीशन में है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन दिखता है कि जो कंजम्पशन दिख रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए ऐसा कंजम्पशन जो है हो रहा है। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज देखिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जनता की चिंता करते हैं। कभी चिंता नहीं करते हैं कि कोविड जैसे समय में पूरा जो खजाना है खोल दिया आम जनता के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फैसले लिए, लेकिन जनता को हर राहत पहुंचाने के लिए, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनको उनके अकाउंट में पैसा देना, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन अकाउंट खुलवाना, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाना, लेकिन हर चीज के लिए खजाने आम नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए खोला। और अब जब माँ बहनें एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज जब ऐसा त्योहार आ रहा है, चाहे ओणम हो और या फिर राखी का त्योहार हो, तो उस वक्त एक और
बड़ा तोहफा के तौर पर, जो सिलेंडर के 200 रुपए दाम कम कर दिए, 33 करोड़ लोगों के लिए कनेक्शन जिसपे 200 रुपए कम किए, और साथ साथ उज्ज्वला स्कीम वालों के लिए जो इनके कनेक्शन है 9.5 करोड़, उनके लिए 400 रुपए कम किए। तो ये प्रधानमंत्री का तोहफा जो है, उसके लिए लागत जो भी आए, चाहे 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ जो भी सरकारी खजाने से खर्च हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं की, जनता की चिंता की, मां बहनों की चिंता की। और इसलिए कि हमारी सरकार जो है वेलफेयर स्टेट है, जनता के लिए है, जनता पे समर्पित है, जनता ही की सेवा के लिए है। अब हमारे जब हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करते हैं, तो उधर एक देखिए, आपको पता ही होगा, एक गठबंधन है जो अपने लिए प्रयास करता है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बने। तो उनकी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है, जनता कहती है फिर मिलेंगे अगली बार 2024 के बाद। उनकी जो जवाब होता है जनता का, और जनता जवाब देगी जब ये 2024 का इलेक्शन होगा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पहला कि ग्रोथ मोमेंटम क्या है, दूसरा माइक्रो एंड मैक्रो स्टेबिलिटी क्या है, और तीसरा जो है इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन